अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि कल हमने यहाँ तक की स्टेयर क्रिएट कर ली थी, अब उसके दो तीन तरीके हैं इससे आगे की करने के, लेकिन मैं आपको अभी सिंपल मेथड बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ और मिरर कर दूँ। मिरर करने से मेरा ये होगा, मैं आपको एक डीमो दे देता हूँ। खैर मैं इसको मिरर करूँगा नहीं, क्योंकि मैं इसको साथ साथ ड्रॉ करूँगा। मैंने इन सब को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके मैं इन सबको मैंने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैं अब आ जाता हूँ मिरर की कमांड के ऊपर। मिरर की कमांड मेरी ये है। तो इसने पूछा जेड एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने फ़िलहाल एक्स एक्सिस में ही करना है, तो मैंने इसको एक्स एक्सिस कर दिया। तो इसने वहीं पे मिरर करके दे दिया मुझे। तो वापस मैं मिरर के ऊपर आया, मैंने इससे बोला जी वाई एक्सिस, तो इसने मुझे वाई एक्सिस में मिरर कर दी वही स्टेयर। तो अगर मैं कॉपी करके करूँगा तो ये देखें, ये चीज़ बन जाएगी मेरे पास। तो एक तरीका ये भी है। चले मैं आपको इस तरह से भी पहले सेट करके दिखा देता हूँ, तो फिर मैं उसके बाद आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो सिंपली मैंने इन सब को कॉपी कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस किया मैंने और इनको मैंने कर लिया कॉपी। लास्ट स्टेप मेरा नहीं सिलेक्ट, तो मैं इसको कर लेता हूँ कैंसिल। ये सारे मेरे सिलेक्ट हैं। अब मैं करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके इन सारों को मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं करता हूँ इनको मिरर। मिरर करता हूँ मैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ओके कर दिया मैंने। अब मैं आया यहाँ पे, यहाँ से मैंने इन सारों को पकड़ा, ऊपर किया। ऊपर करने के बाद मैं इसको यहाँ लेके आया। यहाँ से सिंपली मैं इसको ये डायरेक्शन दी मैंने, यहाँ से पकड़ा और मैंने इसको स्टेयर को ले जाके यहाँ रख दिया। तो ये देखें, ये आपकी स्टेयर तो बन चुकी हैं, बस एक ये लैंडिंग लगानी है। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगा। या फिर एक काम करते हैं, इस क्लास में ये चीज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको वन बाय वन स्टेप तो खैर बता दिए हैं, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाले को यहाँ से कॉपी किया मैंने। कॉपी नहीं करता बल्कि मूव करता हूँ। मूव करके मैं इसको यहाँ लेके आ गया हूँ। यहाँ लेके आने के बाद मैं इसको अब सेट करता हूँ। अब मैं कर लेता हूँ स्टेयर को सेट। यहाँ से मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। मूव टूल लिया मैंने। एक तो मेरे वर्टेक्स ऑन है, तो इस वजह से ये मसला कर रहा है। इन दोनों को मैं करता हूँ बंद। अभी मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा करीब जगह किसी पे रख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगा। ये यूँ और यूँ। अब मेरा काफ़ी हद तक करीब है, तो मैंने इन दोनों को ऑन कर लिया। सबसे पहले मैं ये डायरेक्शन ऑन की, मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। मैंने ये डायरेक्शन ऑन की और यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। हमारा ये तो लग चुका है। अब मैं आ जाता हूँ अगले स्टेपों के ऊपर। तो मैंने इन सब को कर लेता हूँ। अब मैं पहले इसको छोड़ता हूँ। अब इन सारों को मैंने किया सेलेक्ट, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल 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 कंट्रोल। अब मैं आ जाता हूँ इस व्यू के ऊपर। मैंने सबसे पहले वाई एक्सिस को किया सेलेक्ट। मैंने यहाँ से, सॉरी फॉर दैट, इसको उठाया और यहाँ पे ले जाके रख दिया इसके साथ अटैच। अब मैं आया इस व्यू के ऊपर और मैंने अब लेके जाना है एक्स एक्सिस के थ्रू। तो एक्स एक्सिस के थ्रू लेके गया। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और इसने दिया कि कहाँ पे आपको लेके जाना है। मैंने इसको बोला यहाँ पे फ़िलहाल रख दो, लेकिन मुझे असल में बेसिकली कहाँ लेके जाना है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले जाके रखना था मुझे। अब मैं आया इस व्यू के ऊपर। तो अब ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अभी नीचे जा रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अब सेलेक्ट करूँगा जेड एक्सिस के थ्रू। जेड एक्सिस के थ्रू सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे छोड़ दिया। ये आपकी हो चुकी हैं स्टेयर क्रिएट, ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आ जाता हूँ Alt W करके टॉप व्यू के ऊपर। ये देखें आपका लास्ट स्टेप ये बन चुका है। अब आपकी यहाँ पे एक लैंडिंग बनेगी जो कि हमारी ऊपर वाली स्लैब के साथ मिल रही होगी। वो इससे भी 6 इंच ऊपर चली जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टेयर को अटैच कर लेता हूँ। अटैच किसके साथ करूँगा, खैर वो भी एक वो है, क्योंकि मैंने अभी उस लेयर को बंद किया हुआ जिसके साथ मैंने अटैच करना है। मैंने रेक्टेंगल
रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेके मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसमें देख लेता हूँ कि मेरी रेक्टेंगल कहाँ ड्रॉ हुई है। ये देख सकते हैं आप लोग 6 इंच ऊपर हुई है। चलें 6 इंच की खैर है। आल्ट किया मैंने और इसको मैं दे देता हूँ एक्सट्रूड 6 इंच ही, तो इंटर कर लिया मैंने। अब मैं इस जगह पे आया और मैंने सिंपली मूव टूल को लिया और ऊपर की तरफ इसको मूव करता हूँ। मूव किया और मूव किया मैंने यहाँ तक। अब मैं आया यहाँ पे, मैंने यहाँ से यहाँ पे रखा और ये इधर से बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने सही जगह पे ड्रॉ की थी वो। तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं कर लेता हूँ अनहाइड ऑल। अनहाइड ऑल किया तो हमारा ये देखें ये स्टेप नीचे जा रहा है। ये स्टेप नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा 3 फीट ऊंचा है। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा। अब मैं इन सारी स्टेयर को पहले कर लेता हूँ क्या, मूव। कंट्रोल लिया मैंने और इस सारी को मैं अब करूँगा सिलेक्ट। कंट्रोल Z करूँगा क्योंकि ये मूव हो चुकी है पहले ही। ये सारा हो चुका है सेलेक्ट। इसको मैं मूव कर लेता हूँ। वो मेरा एक स्टेप रह गया जिसकी वजह से मुझे अब वापस आना पड़ा इसको लेने के लिए। अब मैं इसको कर लेता हूँ मूव ऊपर की तरफ। अब मैं कर लेता हूँ अनहाइड ऑल। अनहाइड ऑल करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आ गई तो अब मैं करता हूँ क्या, सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ मूव। मूव किया मैंने एक्स एक्सिस में। तो मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने लिया। इसने मुझे पूछ रहा है कि ये आपको छोड़ना कहाँ पे। तो मैं कंट्रोल Z किया मैंने। ओहो मैं ज़्यादा पीछे चला गया। कंट्रोल Y किया मैंने। फिर मैं आया किसी ऐसे व्यू में मुझे जाना है कि जिससे मुझे ये चीज़ें साफ नज़र आएँ। तो मैं काम करता हूँ। अब ये फ़ायदा होता है लेयर में काम करने का। मैंने इसको हिडन कर लिया, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एज इट इज़ वापस कर लूँगा। मैं सारे को सेलेक्ट करने का वही तरीका। अगर ये अटैच हुआ होता तो मुझे ये सारा कुछ बार बार वो ना करना पड़ता, क्योंकि अटैच मैंने उस लेयर के साथ करना है। तो इस वजह से मैंने इसको अभी तक कलर कोई दिया नहीं तो ये एक ही सिलेक्शन पे सारा कुछ सेलेक्ट हो जाता जैसा कि मैं करता हूँ। अब ये इस व्यू पे आ गया मैं, और मैंने देखा कि मुझे ये भी मसला कर रहे हैं तो मैं इसको भी वो मैंने स्टेयर हिडन कर ली। अब पहले मैं इसको भी हाइड कर लेता हूँ ताकि मुझे ये मसला ना करे। क्या चीज़ हमारे जो ये आ रहे हैं, कोई स्टेप तो नहीं हिडन हो गया, नहीं हुआ तो मैं अब इसको कर लेता हूँ हिडन। अब मैं आ जाता हूँ इस व्यू के ऊपर, लेफ़्ट व्यू के ऊपर। लेफ़्ट व्यू के ऊपर आते हुए मैं अब कर लेता हूँ स्क्रॉल करके इन सारों को सेलेक्ट। इसको भी मैं स्क्रॉल करके कर लेता हूँ सेलेक्ट। कंट्रोल Z किया, ये कंट्रोल Z। कोई स्टेप रह तो नहीं गया मेरा, नहीं रहा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से मूव की इस डायरेक्शन में करना है मुझे। तो यहाँ से लिया मैंने और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब ये देखें आपके स्टेप बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे ये स्टेप किसी साइड से बाहर तो नहीं जा रहे, अभी भी ये हवा में है। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ा मैंने, यहाँ पे लाके लैंड करवा दिया। अब मैं इसको देखता हूँ किसी एक डायरेक्शन से देख लेता हूँ, बिल्कुल सही है।
अब मैं इसको बिल्कुल इसके नीचे से भी देख लेता हूँ, आपको बिल्कुल तसल्ली करवा देता हूँ कि यह बिल्कुल अपनी जगह पे है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं करूँगा अनहाइड ऑल कर लिया मैंने। अब मैं कर लेता हूँ स्टेप को अटैच। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हमारी 6 इंच ऊपर आएगी, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर नज़र आ रही है आप लोगों को, तो कुछ इस तरह से होगा। अब मैं कर लेता हूँ अटैच, इसके ऊपर आया, अटैच के ऊपर गया, ये स्टेप मेरे अब अटैच होना शुरू हो चुके हैं। मेरा पूरा घर भी अटैच हो गया था। ये अटैच 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 एंड अटैच। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी पूरी स्टेयर क्रिएट हो चुकी है, जिसमें लैंडिंग में भी 2 स्टेप आके ये इस तरह से कुछ हुई है हमारा। और ये हमारा 6 इंच ऊपर आ गया, जो कि हमारा ऊपर वाली स्लैब के साथ मिलेगा 12/6 के ऊपर। तो ये हमारी स्टेयर क्रिएट हो चुकी है। अब हमारे पास कोई चीज़ रह गई है इसमें। हाँ, अब हमने डोर एंड विंडो की तरफ चलेंगे, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डोर क्रिएट करेंगे, या पहले विंडो क्रिएट करेंगे, फिर वेंटिलेटर क्रिएट करेंगे। मतलब इस तरह से 3 चीज़ें अब रह गई हैं, बस वही करके उसके बाद फिर हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।